अगर जीव समझ जाए तो समझ लो कि जीवन जीने का मार्ग आपको मिल गया। जितना आप प्रारंभिक समय में तप करते हैं उतने ही आप सुखी व आनंदित रहते हैं। अगर आपका जीवन तपस्वी नहीं है, जो आया गट कर गए, जो आया चट कर गए, जो आया चट कर गए, इससे कभी भी आपको जीवन का सच्चा सुख नहीं मिलेगा, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, इसमें जो भी मिला वही डाल दिया, जो मिला वही डाल दिया। ये डस्टबिन नहीं है, बॉडी टेम्पल, ये एक मंदिर है। मंदिर में जो इंसान के बने हुए मंदिर हैं उनमें महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, दैवी कार्य करने वालों की प्रतिमाएं हैं, ईश्वर की नहीं। ये ध्यान रखना मेरी बात। ईश्वर की तो संसार में कोई प्रतिमा बना ही नहीं सकता। सुप्रीम पावर की कहां से प्रतिमा बनेगी? बन नहीं सकती, असंभव है। निराकार को आकार नहीं दिया जा सकता। मंदिरों में प्रतिमाएं महापुरुषों की हैं। अब हमारा शरीर भी एक मंदिर है, इसमें आत्मदेव निवास करती है, आत्मा निवास करती है, आत्मा। और इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो व्यक्ति सूझबूझ के साथ में आहार डालता है, आहार, तो उसकी साधना भी चलती रहती है, वो साधक है। जब मैं अपने गुरुजी के पास आया था तो मुझे तो बड़े माल खाने की आदत थी, जैसे आधुनिक बच्चे होते हैं, मैं भी तो उनमें से ही था। 8 बार तो चाय पी लेता था, 7-8 बार। कोई बंधन थोड़ी था या कोई रोकने वाला भी नहीं था, बताना मत किसी को। तो 7-8 बार चाय पी लेता था। टिक्की होती, टिक्की, आलू की टिक्की, आलू की टिक्की खाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, और चटनी के साथ। ओए होए, चटनी मिल गई तो फिर जवाब नहीं यार, चटनी मिल गई तो आनंद आ गया। लेकिन ऐसे महापुरुष के पास पहुंच गया, ना खाते थे और ना खाने देते थे। पहला सब्जी में भी नमक नहीं, और पेठे की बकबकी सब्जी, उबली उबली सब्जी, लौकी की सब्जी में धेले का भी कुछ नहीं, मरवा दिए। तो ऐसे महापुरुष के पास पहुंच गया। पहले पहले तो बड़ा बुरा लगा, ऐसा लगता था जीभ पर मैंने क्या रख लिया। लेकिन ओफो, नाश हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक तो दुखी रहा बहुत, लेकिन फिर वो जीभ ने वहीं से रस ले लिया, जीभ को वहीं से रस आने लगा, और मुझे वही चीजें अमृत जैसी लगने लगी। 1 महीने के अंदर तो मैं ऐसा हो गया था, वो उबली उबली चीजें खा खा करके, कि यही अमृत है। पहले वाली जो सब्जियां खाता था, मिर्च मसाले वाली, वो कटोरी में खाता था, और ये सब्जियां थाली में खाई जाते थे। इतना बड़ा खोंचा होता था, खोंचा, ये जो सब्जियां पलटने वाला, इतना चमचा तो नेताओं के होते हैं ना, उनके भी चमचे आगे पीछे चापलूस टाइप के जो रहते हैं। अरे सर आप तो महान, आप ग्रेट, वो करने वाले भी चाहिए ना 2-4। तो एक इतना बड़ा था हमारे पास लोहे का जो खोंचा था, वो भर भर के डाला जाता था थाली में, और चम्मच से धड़ खाए चले जाते थे। तो इस प्रकार से जीवन वहां से सद गया, और कच्ची कच्ची चीजें खाने का बड़ा अच्छा अभ्यास बन गया। तो मेरा चिंतन यही है कि अगर आप अभी भी अपने को संभाल लें तो ये जीवन वापस खड़ा हो जाएगा। जीवन टूटेगा नहीं, जीवन डूबेगा नहीं, जीवन उभर करके यूं खड़ा हो जाएगा। और अगर खुद को नहीं संभाला तो इस भीड़ में खो जाओगे, इस धरती में यूं ही मिलते चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। आए हो संसार में तो खुद के ऊपर थोड़ा संयम करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए,
अगर वो आपकी जीभ पर कंट्रोल करने की बात नहीं कहते हैं, मैं डॉक्टर चाहे अमेरिका का के बाप के पास पढ़ के आया हो, इंग्लैंड में कुछ भी पढ़ के आया हो, मैं कौड़ी का भी नहीं मानता। हमारे जो वैद्य होते थे, वैद्य सबसे पहले पूछते थे कल क्या खाया था, बोलो परसों क्या खाया था। वो सोच सोच के बताता रहता था, जी उड़द की दाल खाई थी। मैं जी शादी में गया था, मैंने वहां खाया था, मैंने पूरियां ज्यादा खा ली। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द है, लो ये चीज दे तो रहा हूं, इतने दिन तक ये चीजें मत खाना। बोलो ऐसा होता था या नहीं होता था? अब तो दवाइयां रंग बिरंगी गोलियां आपके हाथ में थमा दी जाती हैं और कह दिया जाता कि कुछ भी खाओ। अरे कुछ भी खाने से ही तो बीमार हुआ था। बोलो, कुछ भी खाने से ही तो वो बीमार है, और अभी भी कुछ भी खाएगा तो मारा जाएगा। और यही कारण है कि लाइफ टाइम पैकेज हो जाता है, फिर लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर बन जाता है। मैं आपका कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपको ही डॉक्टर बना देना चाहता हूं। आप कम से कम इतने तो समझ जाइए कि आप अपने शरीर में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, तो इसकी समझ आपको आ जाए। आपके लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, इतनी तो समझ आनी चाहिए। अगर इतनी समझ भी नहीं आई तो मुझे लगता है कि ये आपका जीवन यूं ही जा रहा है। एक 80 साल के व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए। ये आश्चर्य था, बुरा मानने की बात नहीं है। 80 साल की आयु तक आज तक ये पता नहीं चला कि क्या खाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमको ये समझ पहले ही देनी चाहिए। बच्चों के अंदर ये संस्कार भरना चाहिए, बचपन से ही भरना चाहिए। विद्यालय में ये एक चैप्टर होने चाहिए, इसके विषय में अलग से पुस्तक पढ़ानी चाहिए, अलग से टॉपिक्स होने चाहिए कि हमारी लाइफ के लिए ये परफेक्ट है, ये चीज अच्छी है और ये चीज अच्छी है, ये चीजें हमारे से दूर हैं। तो आइए हम सब अपने जीवन को संभालें और शरीर को मंदिर मान करके अपना जीवन यापन करें, तो मुझे लगता है आपकी आत्मा प्रसन्न होगी और आपको आत्म शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। फिर आप आंखें बंद करके बैठना, फिर आपको ध्यान लगेगा, आपका ध्यान लगेगा, आपका मन टिक जाएगा। और नहीं तो इस शरीर को अपने जो गटर बनाना, गटर ले, शराब भी इसमें डाल, तंबाकू भी इसमें डाल, कूड़ा करकट सारा इसमें डाल दे, सब चीजें इसमें डाल, मछलियां भी इसमें डाल, बकरा भी इसमें डाल, मुर्गा भी इसमें डाल। अरे वो बिकते मगरमच्छ की खाल उतार के उनको भी इसमें डाल, केकड़े भी डाल। अरे क्या समझ लिया इसे? ये भगवान का दिया हुआ इतना शानदार चलता फिरता तीर्थ है। ये तुम्हारा गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में ढलेगा मत जाइए, कहीं मत जाइए, लेकिन इस शरीर को संभाल लीजिए। यही तुम्हारा गुरुद्वारा है, यही तुम्हारा मंदिर है। ये चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता गुरुद्वारा बर्बाद पड़ा है और आप जाकर के वहां सफाई कर रहे हैं। मैं कहता हूं ठीक है, देवस्थान की सफाई कीजिए, लेकिन इस शरीर की तो सफाई कीजिए। शरीर भी तो मंदिर है, ये भी तो तीर्थ है, इसका भी ध्यान रखिए भैया। कैंसर की बीमारी भोग रहे हो और मंदिर में धक्के खा रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों को आवश्यकता है अपने जीवन को संभालने की। अगर इस जीवन को नहीं संभाला तो जीवन कौड़ियों के भाव चला जाएगा। ये कुछ भी आपके हाथ आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।